ये लो, तुम्हारे दूध पीने का समय हो गया। माँ, मारुति दूध नहीं पिएगा। मारुति को अपने मित्रों के साथ खेलना है। मारुति हट नहीं करते पुत्र। चलो दूध पियो। पियो। क्या हुआ पुत्र, दूध क्यों नहीं पी रहे हो? माँ, आप जो कहती हो वो मारुति मान लेता है। आपको नहीं लगता जो मारुति कहता है वो भी आपको मान लेना चाहिए? मारुति, माँ, आपको आभास नहीं हो रहा है मारुति अपने मित्रों के बिना कितना उदास है? मारुति को भी अपने मित्रों के साथ खेलने को मन करता है। अच्छा ठीक है, माँ सेवक से कहकर तुम्हारे सारे मित्रों को यहीं बुलवा लेगी। सच माँ, मेरे सारे मित्रों को यहाँ? हाँ, तुम यहीं कक्ष में खेलना। तब तो बड़ा आनंद आएगा। माँ, आप कितने अच्छे हो। चलो अब जल्दी से दूध पियो। द्वार खोलिए भैया। ऐसे आप कब तक बैठे रहेंगे भैया? पिताश्री भी राजभवन में नहीं है। द्वार खोलिए भैया, द्वार खोलिए। उनकी अनुपस्थिति में आप ही तो किष्किंधा के कर्णधार हैं भैया। आपके बिना राजकार्य के सारे काम रुके पड़े हैं। तुम तो हो ना राजकाज संभालने वाले, सबके हितैषी, उस मरकट के भी हितैषी। ऐसा मत कहिए भैया, आप मेरे आदर्श हैं। पिताश्री के पश्चात यदि मेरे जीवन में किसी का स्थान है तो वो आप हैं भैया, आप हैं। द्वार खोलिए भैया, द्वार खोलिए। उस मरकट ने मुझ महानतम को बचाया, एक नहीं 2-2 बार। सभी के समक्ष तुच्छ हो गया मैं उससे। ऐसे जीवन से तो अच्छा होता कि वृक्षासुर मुझे ही निगल लेता। मेरा आत्मसम्मान, मेरा अभिमान, मेरा दम सब ध्वस्त करके रख दिया है उस मरकट ने। घृणा हो गई है मुझे स्वयं से, घृणा। भैया, यदि मारुति के स्थान पर यदि आपका कोई मित्र होता या मैं स्वयं भी होता तो वही करता जो मारुति ने किया। उसने आपकी सहायता की है, आपका अपमान नहीं किया। सुग्रीव, फिर पक्ष ले रहे हो तुम उसका? मारुति भोला है भैया, एक बार अपने मन से उसके लिए वैर निकाल कर तो देखिए।
एक बार उसे अपना मित्र मानकर तो देखिए। वो मेरा मित्र नहीं हो सकता, कदापि नहीं। उसका मुखड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। उसमें अपना शत्रु दिखाई देता है। शत्रु, समझे? या तुम भी कभी कभी मुझे उसी की तरह दिखाई देने लगे हो। हट जाओ, हट जाओ। उस मरकट की या उसके हितैषियों की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, निकल जाओ यहां से। देवर्षि नारद जी, आप भीतर कैसे आ गए? ये घेरे और बंद द्वार मुझे नहीं रोक सकते। तीनों लोक और इस सृष्टि का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां नारद ना पहुंच सके, और ऐसा कोई मन नहीं है जिसके रहस्य नारद पढ़ ना सके। जो हो रहा है, जो होने वाला है, भगवान नारायण की कृपा से सब ज्ञात हो जाता है मुझे। नारायण नारायण। अच्छा, तो मन के रहस्य को जान लेते हैं आप। तो बताइए, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? एक अग्नि ततक रही है तुम्हारे मन में। मारुति की विजय से उपजी अग्नि, उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा उस अग्नि में धृत का कार्य कर रही है। ये वीणा के तार देख रहे हो वाली, इन्हें अधिक कस दो तो ये टूट जाते हैं, अधिक ढीला कर दो तो बचते नहीं हैं, बेसुरे हो जाते हैं। और इसी प्रकार अभिमान है मनुष्य का। अधिक हो जाए तो उसे अहंकारी बना देता है, और स्वयं का सम्मान यदि कम हो जाए तो मनुष्य स्वयं की दृष्टि में ही गिर जाता है। आप पहेलियां मत बुझाइए देवर्षि, और मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे वाली महानतम बना रहे, ही चाहते हो ना? तो सुनो वाली, देवराज इंद्र तुम्हारे पिता, उनकी सहायता से तुम महानतम बन सकते हो। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरा मार्गदर्शन कीजिए देवर्षि। महानतम बनना ही मेरे जीवन का एक मात्र उद्देश्य है। मैं कुछ भी करने को प्रस्तुत हूं। मेरी सहायता कीजिए देवर्षि, मेरी सहायता कीजिए। स्मरण है, तुमने कुछ समय पूर्व बल के मद में चूर होकर अपने पिता इंद्रदेव का अपमान किया था। महानतम वाली कहिए पिताश्री,
अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। आपने मुझे विजयी होने का आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया। उन्हें प्रसन्न करना होगा। किंतु वो तो अवश्य ही मुझसे अप्रसन्न होंगे। एक पिता कभी अपने पुत्र से अप्रसन्न नहीं होता है वाली, अपितु उचित मार्गदर्शन देता है। अपने पिता इंद्रदेव को तपस्या से प्रसन्न करो। तपस्या में बहुत शक्ति होती है। तपोबल के द्वारा जिस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, उसी प्रकार संसार में शक्ति, मान, सम्मान, ऐश्वर्य और समस्त भोगों को तपोबल से प्राप्त किया जा सकता है। नारायण नारायण। और तपस्या। ये ध्वनि, ये तो डमरू की ध्वनि है। मारुति, तुम्हारा डमरू मैं बजा सकता हूँ मित्र। ये क्या बात हुई मित्र? मित्र भी कहते हो और पूछते भी हो। लो मित्र, बजाओ। लाओ मैं बजाऊं। अरे अज्ञानियों, डमरू बजाने का भी ज्ञान मुझसे ले लो। नील, अब इसका ज्ञान तो मारुति से ही लेना पड़ेगा। मारुति, बजाओ। हे नटराज, स्वामी, मारुति कितना मधुर डमरू बजा रहे हैं, जैसे आप स्वयं बजा रहे हो। रुद्र अवतार हनुमान और मुझ में संसार भले ही भेद करे, किंतु वो है तो मेरा ही अंश। मुझे डमरू बजाना अच्छा लगता है, इसलिए मारुति की रुचि भी डमरू बजाने में है। सत्य है देवेश्वर। आप मारुति कौन सी लीला करेंगे? मारुति की जो भी लीला होगी देवी, उसमें कहीं ना कहीं संसार का कल्याण अवश्य निहित है, जिसका आरंभ होगा एक नए संग्राम। मारुति अर्थात मेरा अंश
मेरे ही प्रिय वाद्य यंत्र डमरू से चुनौती देने वाला है चक्रासुर को। शीघ्र ही दोनों का सामना भी होगा। ये ध्वनि, ये तो डमरू की ध्वनि है। कौन बजा रहा है डमरू? वृक्षासुर के साथ मारुति का आमना सामना अंजना भुला नहीं पाती, इसलिए वो अब मारुति को भवन से बाहर नहीं जाने देने का निर्णय लेती है। भवन के बाहर पैर भी नहीं धरने दूंगी। मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं अपनी मारुति को अपनी दृष्टि से पल भर के लिए भी ओझल नहीं होने दूंगी। इधर असुर राज रावण सत्य का पता लगाने के लिए अतिबल को बुलाता है। अतिबल! 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 और उधर केसरी को पंपेश्वर नरेश के यहाँ से अचानक बुलावे का समाचार मिलता है। माँ की उदासी दूर करने के लिए मारुति भवन में ही खेलते हैं, किंतु अंजना मारुति की फिर से अद्भुत खेल लीलाएं देखकर चिंतित हो जाती हैं। अब आगे प्रणाम प्रणाम। महाराज ऋक्षराज, आप यहाँ यकायक? महाराज केसरी से भेंट करनी थी, कहाँ है वे? आइए। विराजिए। मैं महाराज को सूचित करवाता हूँ। ठीक है। महाराज को जाके सूचित कीजिए कि ऋक्षराज आए हुए हैं। जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान, जय राम भक्त हनुमान। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना। माँ, मारुति के मित्र राजभवन की वाटिका में आ गए होंगे। क्या मारुति उनके साथ खेलने जा सकता है? हाँ, मारुति खेलने जा सकता है, किंतु ध्यान रखना राजभवन के परिसर से बाहर मत जाना। हाँ माँ, मारुति अपना ध्यान रखेगा। किंतु माँ, आज मारुति को डमरू से नहीं खेलना है। अच्छा, तो फिर क्या करना है? माँ, मारुति को ये उपहार में मिला है, इसीलिए मारुति इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता है। अब आप ही बताइए, मारुति इसे कौन से स्थान पर रखे? मारुति इसे यहाँ रख सकता है। शिवालय से अच्छा स्थान और कहाँ होगा मारुति के डमरू के लिए? आप मेरे डमरू
डमरू का ध्यान रखना। माँ, ये तो आपका टीका हुआ, पिताश्री का टीका? सुमेरु नरेश केसरी जी और कृष्किंधा नरेश ऋक्षराज, पंपा सर में आपका स्वागत। कोई कठिनाई तो नहीं हुई यहाँ आने? नहीं पंपा सर नरेश भद्रनाथ जी, आपने बहुत अच्छा प्रबंध किया है। ये सौभाग्य और सम्मान तो हमारा है जो आप यहाँ पधारे। जी महाराज भद्रनाथ, आपकी व्यवस्था देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि असुरों के आतंक के विरुद्ध होने वाली सभा निर्विघ्न संपन्न होगी। आइए, पधारिए। आभास, आभास तो तुम सबको ये काल नेम ही कराएगा महाराज केसरी।